बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान आए हुए मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह कुछ ये है कि जब बंदा छुट्टी पे आ जाता है तो फैमिली को टाइम देना होता है, मेहमान वगैरह होते हैं, तो उसी वजह से टाइम नहीं मिलता। आज मैंने कुछ टाइम निकाला ताकि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना सकूँ। अक्सर जब साल डेढ़ से ये मसला बना हुआ है कि कोई भी मोबाइल अगर आप बाहर से पाकिस्तान लेके आते हो तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, जो उसी डिवाइस को आपने रजिस्टर करना होता है पीटीए से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से, जिसका आप सब लोगों को पता है। उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अक्सर परदेसी भाइयों को, हमारे भाइयों को ये पता नहीं होता कि मेरे मोबाइल पे कितना टैक्स आता है, मुझे कितना टैक्स पे करना होगा पाकिस्तान जाके। अब पहले जब स्टार्टिंग में था तो ये एक डिवाइस फ्री था, तो अभी भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि एक डिवाइस फ्री है या फ्री नहीं है। तो इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन आज की इस वीडियो में करूंगा। ये वीडियो मैं दो पार्ट में करूंगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को तरीक़ाकार बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल को रजिस्टर कर सकते हो अपने सादा फ़ोन से, यानी बग़ैर इंटरनेट के अपने मोबाइल से आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हो, और आपको उससे पता भी चल जाएगा कि आपके मोबाइल पे कितना टैक्स आएगा। क्योंकि अक्सर जब परदेसी भाई आ जाते हैं पाकिस्तान में तो फिर वो मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ों में जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरे मोबाइल पे कितना टैक्स आता है, तो उसका अलग पेमेंट करते हैं, और फिर वो जो जितना टैक्स आता है वो टैक्स अलग पे करते हैं। तो वो दुकान वाले भी 1000-1500 पता नहीं किससे जितना उनका जी चाहे उतना किसी दूसरे बंदे से ले लेते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से सब कुछ ये तरीक़ाकार कर सकते हो। आपके मोबाइल कौन सा मॉडल है, उस पर कितना टैक्स आएगा, वो पूरा आप लोग अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल ही सिंपल सी स्टेप पे। तो आज हमारे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों को आज पहला जो तरीका बताऊँगा वो आप अपने सिंपल फ़ोन से, अपने डायल पैड से सिर्फ कर सकते हो। नेट के लिए नेट उसमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इन दोनों तरीक़ों के लिए एक ही शर्त लाज़मी है कि आपको पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री काम नहीं करते, तो इसलिए आपको पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज पहले स्टेप में आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा कि किस तरह आप लोग अपने मोबाइल को रजिस्टर कर सकते हो और आप टैक्स का पता चला सकते हो कि आप मेरे मोबाइल पर कितना टैक्स आएगा। तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के डायल पैड से *8484# डायल करना है। डायल करने के बाद आपको आता है वेलकम टू मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, रोमन उर्दू के लिए 2 दबाएँ। मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ, 1 दबा के सेंड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल डिवाइस, ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, डिलीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, मोबाइल डिवाइस काउंट रजिस्टर्ड विद यूर CNIC, चेक योर डिवाइस स्टेटस। मैं 1 दबा के सेंड कर लूँगा। पाकिस्तानी लोकल इंटरनेशनल ट्रैवलर ड्यूल नेशनलिटी होल्डर, हम इसी पे क्लिक करेंगे, 1 क्लिक करके सेंड कर देंगे। उसके बाद मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर, मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल, हम इंटरनेशनल ट्रैवलर है तो हम 1 पे क्लिक करके सेंड कर देंगे इसको। उसके बाद प्लीज़ एंटर यूर पासपोर्ट नंबर अप टू 20 कैरेक्टर्स, अपना पासपोर्ट नंबर जिसके स्टार्टिंग में 2 इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं वो भी ऐड करना है। हम यहाँ पे वो एंटर करके सेंड कर लेते हैं। अगले स्टेप में आपसे मिलते हैं। सेंड करने के बाद अगले स्टेप में आता है प्लीज़ एंटर यूर CNIC नाइकोब नंबर 13 डिजिट फिक्स लेंथ, यानी अपना शनाख्ती कार्ड का पूरा नंबर आपने एंटर करना है यहाँ पर, और उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिंगल IMEI ड्यूल ट्रिपल क्वाड। आपका मोबाइल जितने सिम का है उतने उसके IMEI होंगे, यानी पर सिम 1 IMEI होता है। तो मेरे पास अभी जो मोबाइल है वो ड्यूल सिम है, तो मैं 2 पे क्लिक करके सेंड कर लूँगा। अभी यहाँ पर मांगता है कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट IMEI। तो आपने अपने मोबाइल के डायल पैड से *#06 डायल करना है, तो आपको आपके मोबाइल का
IMEI आ जाएगा। वही उसका जो पहला IMEI है वो एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दूसरा IMEI मांगेगा तो वही हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला IMEI एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद सेंड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्लीज़ एंटर योर सेकंड IMEI, यानी दूसरा IMEI कोड एंटर करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, CNIC नंबर क्या है, IMEI क्या क्या है, वो पूरा अगर ठीक है तो आपने 1 लिख के सेंड करना है कंफर्मेशन के लिए। अभी मैं सेंड कर लूँगा इसको। तो यहाँ पर कनेक्शन प्रॉब्लम आर इनवैलिड MMI कोड, इसका कोई मसला नहीं है, आता है, लेकिन आपको इसी वक्त एक SMS रिसीव हो जाएगा। SMS रिसीव होने के बाद आप उसको ओपन कर लें तो आपको आ जाएगा योर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड विद ट्रैकिंग ID। ये ID आपको मिल गया, ब्रांड सैमसंग का है। उस पर कस्टम ड्यूटी कितना आएगा, 6180 रुपये उस पर ड्यूटी आएगा। और इसका ये कोड है PSID कोड, ये इसी कोड से आपने बैंक में पैसा जमा करना है। यानी उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि ऑनलाइन इसका पैसा किस तरह जमा करोगे। ये FBR का अकाउंट नंबर है। FBR का जिस तरह सऊदी अरब में सदात का सिस्टम होता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये सिस्टम है। FBR का जो अकाउंट है उसी पे आप लोग ये पैसा जमा करोगे और इसका 30 दिन का वैलिडिटी है। आप 30 दिन के अंदर अंदर इसी PSID पे पैसा जमा कर सकते हो। इसके फिर आगे 2-3 तरीके हैं। आप कुछ लोग लीगल तरीके से अगर आपने करना है तो इतना ही फ़ीस जमा करोगे। अगर आप इलीगल तरीके से भी कुछ लोग करते हैं तो उसमें आप मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपये लेते हैं, वो इलीगल तरीके से करते हैं। और आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी बैंक से इसको जमा कर सकते हो। जिस तरह नीचे SMS में आए, प्लीज़ प्रेजेंट योर PSID कोड एट ऑल लीडिंग बैंक फॉर the said amount to pay tax duty for FBR so that your mobile device can be registered in DIREBS system। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल को रजिस्टर कर सकते हो। ये पहला तरीक़ाकार था। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप उस तरीके से किस तरह जमा कर सकते हो। लेकिन सेम चीज़ है, दोनों उसी तरीके से इसी तरीके से वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, यानी आप इंटरनेट के ज़रिए वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ये बग़ैर नेट के आप लोग इस तरह अपने मोबाइल से कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ शर्त ये है कि आपका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।